सिटी। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 15 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में एक नया का टॉपिक है मध्यमान प्रमेय। इसके बारे में हम जानेंगे और ये जो टॉपिक है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, और ये आपका 6 मार्क्स मैक्सिमम या 4 to 6 मार्क्स का आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में श्योर है कि आता है इसमें। बस थोड़ा ये इजी कंडीशन भी है। इसमें दो टाइप की इसमें कंडीशंस है, एक है रोल्स थ्योरम और एक है लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम यहाँ पे पहले हम के जानेंगे नंबर 1 पे रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय में या रोल्स थ्योरम भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि यदि एफ क्या है, एक फंक्शन है आपका। एफ बंद अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल। अब ये चीज़ आप लोग के जानते होंगे कि अगर इंटरवल के क्लोज है तो यहाँ पे जो कि बिग ब्रैकेट है उसका यूज़ हम करते हैं, उसमें ए और बी ये दोनों काउंट होंगे। ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि अब इसमें हम इसको ये कह दें कि एक फलन आपका एफ एक्स है जो इस बंद अंतराल के सभी वास्तविक मानों के लिए परिभाषित है। ठीक है, तो उसके लिए अब इसमें ये कह रहा है कि इस प्रकार परिभाषित हो। नंबर 1, या बंद अंतराल ये ए बी में सतत हो, मतलब कंटिन्यूअस हो। नंबर 2, या खुले अंतराल, मतलब ए बी, ये खुले अंतराल का मतलब कि ए और बी इसमें काउंट नहीं होगा। खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। तथा तीसरी कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी इसका इक्वल हो। तो क्या होगा, तो एक वास्तविक संख्या सी इस ए और बी, इस ओपन इंटरवल ए बी के बीच होनी चाहिए और वो इस प्रकार उसका अस्तित्व हो कि जब हम एफ डैश सी इक्वल टू के 0 हम रखें। मतलब इसका कंक्लूजन अगर आपके देखो कि अगर हमको किसी भी के फंक्शन के लिए कि रोले की प्रमेय को सत्यापित करना है तो हमें क्या देखना होगा कि वो जो फंक्शन आपका कि जिस इंटरवल पर उसको हमें कि चेक करना है, तो उसके लिए हमें ये देखना है पहली कंडीशन में कि जो आपका फंक्शन है वो उसके ए बी, जो इंटरवल उसमें के दिया गया है ए बी क्लोज इंटरवल ए बी में वो सतत हो, कंटिन्यूअस हो, और खुले अंतराल या ओपन इंटरवल ए बी में वो अवकलनीय हो, और एफ ए इक्वल टू एफ बी, ये 3 कंडीशन को अगर वो फॉलो कर रहा हो तो आगे हम क्या करेंगे, तब हम उसको जो फंक्शन आपका है उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे और उसका एफ डैश सी इक्वल टू के 0 के इक्वल रख देंगे। तो उसमें से एक की वैल्यू उसमें सी आएगी, और जो सी की वैल्यू अगर इस ए बी के बीच में आ रही है तो इसका मतलब ये कंप्लीट रोले की जो प्रमेय है उसका सत्यापन हो गया। तो इस टाइप से आगे इसको हम के जानेंगे। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली हम अगर समझ लें, यहाँ पर एक कंडीशन ये कह रहा है, इस कंडीशन में कि ये दोनों जो कंडीशन है ग्राफिकली कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, मतलब एक्स इक्वल टू ए हम रखें तो उस फंक्शन की वैल्यू, और एक्स इक्वल टू बी रखें तो भी उस फंक्शन की जो भी वैल्यू हो सेम होना चाहिए। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, ये एक्स इक्वल टू ए पर है, इसमें अगर एक्स इक्वल टू ए रखेंगे और फंक्शन आपका है वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर एक्स इक्वल टू ए रख दिया तो ये एफ ए हो गया। तो इस पॉइंट पर जो इसके कोऑर्डिनेट हो गए वो ए कॉमा एफ ए हो गए, ए कॉमा एफ ए हो गया। यहाँ पर कि बी रखा एक्स इक्वल टू बी, तो इस बी पर इसमें जो कोऑर्डिनेट हो गए बी कॉमा एफ बी हो गया। तो यहाँ पर ये जो भी कि लाइन आ रही है इसका मतलब ये देखिए कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, इसका मतलब ये इसका मान और इसका मान ये दोनों सेम है। मतलब एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू और एक्स इक्वल टू के बी पर इस फलन की वैल्यू
दोनों सेम है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल के सेम की दिखा रही है। तो अब इसमें एफ ए इक्वल टू, इसका मतलब एफ बी इक्वल है, ये हाइट, अगर हाइट ही से आपको के समझना है तो ये हाइट और ये हाइट ये सेम है, तो इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल है। अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में एक एलिमेंट के सी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर के देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट, इसको हमने लिया है सी, और ये क्या होगा, इस पॉइंट पर, ये जो भी आपका एक कर्व था, इस पर हम इसकी स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब जो भी स्पर्श रेखा हमने खींचा तो ये स्पर्श रेखा हमारी आ रही है एक्स अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब ये एक्स अक्ष के समांतर आ रही है स्पर्श रेखा, और किसी भी की भी जो प्रवणता होती है वो उसको अगर हम कैलकुलस की लैंग्वेज में हम निकालें तो वो डी वाई बाई के डी एक्स, अगर कोई के फंक्शन आपका एफ एक्स है या वाई इक्वल टू एफ एक्स है, तो उसकी अगर कि प्रवणता हमें की निकालनी है तो वो डी वाई बाई के डी एक्स से उसको हम शो करते हैं, और अगर एफ एक्स है तो उसका एफ डैश एक्स से उसको हम शो करेंगे। अब चूंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है, और अगर के प्रवणता किसी भी बिंदु पर किसी कर्व की एक्स अक्ष के समांतर है तो उसकी की जो भी के प्रवणता होती है वो ज़ीरो होती, इसीलिए यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू हमने ये ज़ीरो रखा है, ठीक। तो इसके बीच में ये एक कंडीशन आपकी आ गई है, और ये इन्हीं के बीच में ये यहाँ से जा रहा है, ये भी यहाँ से जा रहा है, तो इसको अगर हटा दें, इसको हटा दें, इनके बीच में एक पॉइंट ये सी है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। यहाँ पे इस दूसरे वाले में अगर हम आए तो ए यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर, ये हाइट और ये हाइट अगर आप देखो ये सेम है, इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल है। अब हो सकता है कि सी कि जो भी का मान आए वो कई मान हो सकते हैं भाई। अगर इसके बीच में हम देखें, ए यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, अब यहाँ से इसके कई मान आ रहे हैं, यहाँ पर भी ये सी हो सकता है, ये भी हो सकता है सी, ये भी हो सकता है सी। तो 1 2 3 इन यहाँ से यहाँ के बीच में ये 3 सी के मान आ रहे हैं। तो जबकि 3 मान आ रहे हैं, लेकिन जो इनके बीच में कम से कम एक मान होना चाहिए, और इसमें के 3 3 आ रहे हैं। तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे कि सी की जो भी के वैल्यू आएगी वो कम से कम एक या एक से के ज़्यादा भी हो सकती है, तो भी वो रोले की जो प्रमेय है उसका सत्यापन करेगी। अब आगे हम आते हैं, दूसरी जो कंडीशन है वो है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। लैग्रांज के मीन वैल्यू के थ्योरम में भाई उसमें ये था कि पहली 3 कंडीशन को वो फॉलो कर रहा था कि वो अपने बंद अंतराल पर सतत हो, खुले अंतराल पर अवकलनीय हो। लेकिन अब अगर हम आए लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय, तो इसकी बात अगर हम करें, लैग्रांज का जो भी के मध्यमान के प्रमेय है, अगर इसको हम के देखें, इसकी जो परिभाषा है इसके लिए ये कह रहा है कि यदि f बंद अंतराल ए बी में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन इस प्रकार है कि नंबर 1 या बंद अंतराल ए बी में सतत है, दूसरा या खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है, वही उसकी स्टार्टिंग की 2 कंडीशन इसमें भी आई हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन उसमें ये थी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल था, लेकिन इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी हमें नहीं लेना है। यहाँ पर अगर ये 2 कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो अब आगे तो एक वास्तविक संख्या c इज एलिमेंट ऑफ ए बी, मतलब c एक x की एक वैल्यू होगी जो इनके बीच में आनी चाहिए, लेकिन कब आनी चाहिए, इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये अगर इन कंडीशन को ये फॉलो कर रही है तो ये लैग्रेंज की मध्यमान जो प्रमेय है उसका सत्यापन करेगा। अब अगर इसको हम के समझें ग्राफिकली, यहाँ पे एक पॉइंट हमने के लिया ये ए पर है,
और यहाँ पर इसकी वैल्यू है ये बी पर है। तो ये ए एम और ये बी एन, भाई उसमें जो भी हाइट थी वो इक्वल थी, लेकिन इसमें ए एम और ये बी एन इसकी जो भी हाइट है वो क्या है, ये डिफरेंट है। तो इसीलिए इसमें एफ ए और एफ बी ये इक्वल के नहीं है, तो इसीलिए ये लैग्रेंज में आएगा। तो यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू ए रखें तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे ए कॉमा एफ ए आ जाएगा, ये बी पर रखें तो इनके के बीच में एक पॉइंट यहाँ पर हमें सी ले रहे हैं यहाँ पर, और सी में इसी बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा हमने खींची। अब ये जो स्पर्श रेखा आ रही है वो आपके एक्स एक्सिस के समांतर इसमें के नहीं है। तो जब एक्स एक्सिस के समांतर के नहीं है तो इसकी के जो भी प्रवणता है, चाहे उसको एफ डैश एक्स कहें, तो वो ज़ीरो के इक्वल इसमें हम के नहीं रखेंगे। लेकिन उसमें चूँकि उसकी के जो भी प्रवणता आ रही थी वो एक्स अक्ष के समांतर थी, तो इसीलिए उसको एफ डैश सी उसमें हमने ज़ीरो के इक्वल रखा था। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, चूँकि ये भी क्या है, प्रवणता ही है। तो अब प्रवणता को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के जा रहा है, इसको हमने ये मिला दिया तो ये एक रेखा हो गई। अब इसकी अगर हम ढाल हम के निकालें या प्रवणता हम के निकालें तो इसको निकालने का एक और भी क्या फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो ये आपका ये y2 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया। तो y2 fb y1 fa, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये इसकी प्रवणता हो गई। और f डैश सी भी एक प्रवणता ही है, इसीलिए इसको इस कंडीशन के इक्वल रखा। अब अगर इनके क्वेश्चन पे हम अगर आएँ तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स इज एलिमेंट ऑफ -4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये फलन आपका के दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और इस पर हमें इसका सत्यापन करना है रोले की प्रमेय के, जिसकी 3 कंडीशन है पहली। तो अब इसमें हम देखें, अब यहाँ पर इसके लिए हमें ये देखना है कि जो भी के फंक्शन है वो अगर के डायरेक्ट उसको हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर के पॉइंट पर अवकलनीय है या सतत है, तो उसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसकी कंडीशन को हमें के जानना होगा। जैसे आपके पास कि बहुत से फलन आएंगे, जैसे इसमें ये बहुपदीय है, तो कि जितने भी बहुपदीय फलन हैं वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, कि मतलब सभी वास्तविक संख्याओं पर वो सतत भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत के नहीं होती। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फलन है, लॉगरिथमिक है, और भी इस टाइप के जो भी है एक्सपोनेंशियल है, तो ये सब अपने अपने के डोमेन ही में कंटिन्यूअस भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे। तो उसको उसकी कंडीशन कि जब हमने सततता और अवकलनीयता को पढ़ाया है इसके लास्ट वाले के टॉपिक में, उसी में आप लोग के जान चुके हैं। अब उस चीज़ को आपको रिवाइज करना होगा। तो यहाँ पर इस पर हम आते हैं। बेसिक ये जो फंक्शन है आपका ये बहुपद है, और जो भी बहुपद के फलन होता है वो एवरीवेयर या x के सभी वास्तविक मानों पर सतत भी होता है और अवकलनीय होता है। तो इसी स्टेटमेंट को हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि बहुपदीय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत तथा अवकलनीय होता है। तो इसका मतलब ये जो f(x) होगा अंतराल, तो इसके के बंद अंतराल में -4, 2 में सतत भी होगा, तथा अंतराल इसके ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय होगा।
जब ये हर जगह होता है तो हमें कि जैसी की नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको हम सपोज कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हो गई। आगे अब अगर इसमें हमें क्या दिखाना है, मतलब इसमें ये पहली दो कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अब जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो प्लस 2x माइनस 8 है। तो अब इसमें अगर इसका डिफ्रेंशिएशन भी हम निकालें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 आ रहा है, इसका x के सापेक्ष अवकलन हो गया। लेकिन हमें यहाँ पर अब एफ ए इक्वल टू एफ बी इसको चेक करना है। तो a क्या है, a हमारा -4 है और जो b है वो है 2। तो x इक्वल टू -4 इसमें हम रख दें। अब इसको इस फंक्शन में रखेंगे ना कि एफ डैश एक्स में रखेंगे, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फंक्शन की x इक्वल टू -4 पर हमें इसकी की जो भी के वैल्यू आएगी उसको के निकालना है, तो इसी में रखेंगे। तो x इक्वल टू -4 इसमें रख दिया तो ये -4 स्क्वायर और ये सॉल्व होके इतना आएगा, ये सॉल्व होके इसकी जो भी के वैल्यू आ गई वो 0 आ गई। उसके बाद x इक्वल टू के 2 रख दिया इसी में, तो ये 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब ये -8 और ये कंडीशन जब सॉल्व होके आएगी ये भी के 0 आ गया। मतलब f-4 और f2 ये दोनों आपके 0 आ गए। इसका मतलब कि f-4 इक्वल टू 2 ये भी है। तो पहली दो कंडीशन और ये एक कंडीशन, ये तीनों कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। तो अब इसको हम आगे के देखना है, इसी कंडीशन को हम लिखें इस प्रकार। रोले की प्रमेय के सभी 3 प्रतिबंध संतुष्ट हो गए। जब 3 प्रतिबंध इसके संतुष्ट हो गए तो आगे अब हमें क्या करना है, अब हमें दिखाना होगा कि सी इज एलिमेंट ऑफ -4, 2 इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, जो कि रोले की प्रमेय है। तो अब इसमें हम क्या करें, एफ डैश एक्स को रख दे 0 के इक्वल, क्योंकि एफ डैश एक्स हमने यहाँ निकाल लिया। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व होगा 2x इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, x इक्वल टू आ गया -1। यही x की जो वैल्यू आई है ये -1, यही आपका ये c है। तो c की वैल्यू आ गई -1 इस प्रकार। तो c इक्वल टू आया -1। और अगर इसको हम देखें, ये जो भी आपका के -1 है ये -4 और 2 के बीच में आ रहा है। अगर -4 हम हटा दें तो इन्हीं के बीच में आ रहा है ना। तो अब जब इन्हीं के बीच में आ रहा है, लेकिन ये कब आ रहा है कि जब हमने एफ डैश सी इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी ये आएगा। तो जब ये तो भी आएगा तो इसका मतलब अतः एफ एक्स के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। तो ये प्रमेय का सत्यापन हो गया और ये चीज़ आपकी के समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो अब एक और एग्ज़ाम्पल इसमें हम ले लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल जो कि ये चीज़ें कि बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 में हम आए। इसमें ये कह रहा है कि फलन एफ एक्स इक्वल टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ -2, 2 के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फलन है वो बहुपद नहीं है। तो जब कि बहुपद के नहीं है तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इस पर सतत होगा या इसके ओपन इंटरवल पर ये अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो अब इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ -2, 2 के लिए एफ एक्स परिभाषित है, क्योंकि ये इसके लिए है ये परिभाषित, तथा x के प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ -2, 2 के लिए एफ एक्स का एक अद्वितीय मान है। अब अगर इसमें हम -2 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, -1 रख दें तो भी इसका एक वास्तविक मान होगा, 2 रख दें तो भी इसका एक वास्तविक मान होगा। लेकिन अगर इधर 2 से के ज़्यादा हमने रख दिया तब इसका के वास्तविक मान के नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमें सिर्फ इसी में चेक करना है -2, 2 में, तो -2, 2 में इसके -2,
टू इस अंतराल में इसका एक वास्तविक या एक अद्वितीय के मान होगा। तो जब अद्वितीय के मान होगा इसका मतलब, इसलिए -2, 2 के प्रत्येक बिंदु पर f(x) की सीमा f(x) के मान के बराबर है। तो इसकी जबकि सीमा f(x) के मान के इक्वल आएगी, अतः f(x) अंतराल -2, 2 में सतत है। ठीक है, तो ये तो इस पर ये सतत हो गया। दूसरा, अब इसको ये देखना है कि ये अवकलनीय है कि नहीं है। तो अवकलनीय के लिए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये f(x) आपका ये दिया, जब इसका अवकलन होगा तो f'(x) x के सापेक्ष, तो ये यहाँ पे आपका आएगा -x/√4 -x² आ जाएगा। तो जब ये इतना आ गया, अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे -2 और 2 को छोड़कर -2 हमने हटा दिया, मतलब -2 से ग्रेटर और 2 से लेस, इनके बीच में जितने भी के मान होंगे उन सब के लिए ये क्या होगा, एक वास्तविक मान ही आएगा। लेकिन अगर आपने के -2 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 2 रख देंगे तो भी ये इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। तो उस कंडीशन में तो इसीलिए इसमें ये कह रहा है, ये इसके ओपन इंटरवल मतलब -2 और 2 को छोड़कर, तो -2 और 2 को छोड़कर इसका एक वास्तविक मान होगा या ये परिभाषित है। तो इसीलिए इसी स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, स्पष्ट है कि f'(x) प्रत्येक x इज एलिमेंट ऑफ -2, 2 के लिए परिभाषित है। तो जब ये इसके लिए परिभाषित है तो इसका मतलब तो f(x) अंतराल -2, 2 के लिए अवकलनीय है। तो ये इसके ओपन इंटरवल के लिए अवकलनीय हो गया और इसके क्लोज इंटरवल के लिए सतत भी हो चुका है पहले ही। अब fa = fb, तो इस फंक्शन में x = -2 रख दें। तो जबकि -2 रखेंगे तो ये √4 -2 का स्क्वायर होगा, तो ये होगा 4 - 4, ये 0 आ गया, f-2। f2 रखेंगे तो भी इसकी वैल्यू के 0 आ गई। तो ये fa = fb या f-2 = f2 ये इक्वल आ गया। इसका मतलब जो 3 कंडीशन है रोले की, परमे की, वो सत्यापित हो रही है। तो इसी चीज़ को हमें क्या लिखना है इस प्रकार, रोले की, परमे के सभी प्रतिबंध संतुष्ट हैं। तो जबकि तीनों प्रतिबंध इसके संतुष्ट हो गए, तो अब हमें क्या दिखाना है कि C इज एलिमेंट ऑफ -2, 2 इस प्रकार अस्तित्व में है कि f'(c) = 0। अब इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हम f'(x) को 0 के इक्वल रख के देखते हैं और x का मान निकालते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके लिए f(x) आपका ये है, f'(x) की वैल्यू ये आएगी। तो f'(x) को 0 के इक्वल हमने रख दिया। तो जब रखा f'(x) का मान इतना आ गया तो ये 0 के इक्वल, ये क्रॉस के मल्टीप्लाई होगा तो -x = 0 आ गया। तो x = आ गया 0। ये जो x = 0 आया यही आपका C का मान है। तो इसका मतलब C = आपका आ गया 0। तो इस प्रकार C = 0 और 0 इज लाइज बिटवीन -2, 2, ये इनके बीच में आ रहा है तथा। लेकिन कब आएगा कि जब हम f'(c) = 0 भी रखेंगे तो भी C की वैल्यू इन्हीं 0 आएगी और इनके बीच में भी आएगी। तो इसका मतलब अतः f(x) के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये भी आप लोग ये समझ गए होंगे। अब इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग इसको देखते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।